एक तरफ तेज तर्रार धारा प्रवाही हिंदी बोलने वाली सुंदर भाषण कला निर्माहित महिला नेत्री, तो वहीं दूसरी ओर टूटी फूटी हिंदी बोलने वाली विदेशी मूल की भारतीय महिला जो राजनीति में आने की इच्छा भी नहीं रखती। बता दें, ये किस्सा है सोनिया गांधी बनाम सुषमा स्वराज। चलिए बताते हैं कहाँ हुई थी इन दोनों महिला नेताओं की भिड़ंत, किसके हाथ लगी थी सत्ता की चाबी। इससे पहले कि हम आपको पूरा किस्सा बताएं, जरा ये भाषण सुन लीजिए। भाई और बहनों, जब 1978 में इंदिरा जी अपने ऊपर केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, तो चिकमंगलूर के लोगों ने उनका पूरा साथ दिया था। मैंने भी जब 24 साल पहले मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो मुझे भी बेल्लारी के लोगों का विश्वास और समर्थन मिला। हम सभी का फर्ज है कि इस अंधेरगर्दी की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। बता दें, सोनिया गांधी जिस 24 साल पहले के चुनाव का जिक्र कर रही हैं, चलिए इसका पूरा किस्सा आपको बताते हैं। साल 1999 केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरते गिरते लोकसभा का ऐलान हो जाता है। सोनिया गांधी पहली बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करती है और कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि सोनिया गांधी अमेठी के साथ आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी। 17 अगस्त 1999 को सोनिया गांधी दिल्ली से हैदराबाद रवाना हुई, लेकिन वो आंध्र प्रदेश न जाकर पहुंच जाती हैं कर्नाटक के बेल्लारी और चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करती हैं। बीजेपी को जैसे ही सोनिया गांधी के नामांकन की खबर लगती है, वैसे ही 17 अगस्त 1999 की रात आनंद फानन में पार्टी की तेजतर्रार महिला नेता सुषमा स्वराज को चुनाव के लिए बेल्लारी भेज दिया जाता है। वहीं नामांकन के आखिरी दिन तय हो जाता है कि बेल्लारी में 2 महिला नेत्री 2-2 हाथ करेंगी। बताया जाता है कि ये वो दौर था जब सोनिया गांधी टूटी फूटी हिंदी बोलती थी। तब सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही सुषमा स्वराज ने बेल्लारी की जनता का दिल जीतने के लिए मात्र 1 महीने में कन्नड़ सीख ली। इसके बाद सुषमा स्वराज ने चुनावी रैली में कन्नड़ में धाराप्रवाही चुनाव भाषण देना शुरू कर दिया। बता दें, उन्हें हिंदी भाषित नेताओं की तरह कन्नड़ ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके बाद बेल्लारी में अटल बिहारी वाजपेयी की रैली होने लगी। इस दिन सुषमा स्वराज ने 20 मिनट का पूरा भाषण कन्नड़ में दिया। बता दें, भीड़ के साथ ही सुषमा स्वराज के इस भाषण से अटल बिहारी वाजपेयी भी हैरान रह गए थे। सुषमा स्वराज ने बेल्लारी के चुनाव को स्वदेशी बनाम विदेशी बनाने की कोशिश की। वो खुद को स्वदेशी बेटी बताती थी और सोनिया गांधी को विदेशी बहू। सुषमा ने गांधी परिवार को भी जमकर निशाने पर लिया था। बता दें, राहुल गांधी 29 साल के थे और बहन प्रियंका गांधी 27 साल की। दोनों ने अपनी मां सोनिया गांधी के लिए बेल्लारी में चुनाव प्रचार भी किया था। तब सुषमा स्वराज ने प्रियंका के बहाने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रियंका अपनी मां के लिए वोट मांग रही है और मैं भारत माता के लिए वोट मांग रही हूं, कृपया बीजेपी को वोट दें। हालांकि सुषमा स्वराज तमाम कोशिशों के बाद सोनिया गांधी से 1999 का बेल्लारी चुनाव 56,000 वोटों से हार गई थी। तब चुनाव हारने के बाद सुषमा स्वराज ने कहा था कि भले ही मैं युद्ध हार गई हूँ, लेकिन ये लड़ाई मेरे नाम रही। हालांकि सुषमा को हराने के बाद सोनिया गांधी ने बेल्लारी लोकसभा सीट छोड़ दी थी और अमेठी को चुना था। इस हार में भी सुषमा स्वराज ने जीत देखी, क्योंकि सोनिया गांधी उस समय प्रधानमंत्री पद की अघोषित दावेदार थी। और बता दें, आमतौर पर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की जीत के अंतर 1 लाख से ज्यादा होता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर हार जीत का अंतर 50,000 के आसपास रहता है तो जीत मेरी ही मानी जाएगी। बहरहाल समय बीता। साल 2004 के चुनाव में बीजेपी का इंडिया शाइनिंग का नारा फ्लॉप रहा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। लगा सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। एक बार फिर सुषमा स्वराज ने कमाल संभालते हुए घोषणा की और कहा कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपने पद से त्याग पत्र दे देंगी। अपना सर मुंडवा कर
पूरा जीवन एक भिक्षुक की तरह बिताएंगे। बता दें, इससे पहले शायद ही किसी नेता ने ऐसी घोषणा की हो। हालांकि सुषमा स्वराज को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि सोनिया गांधी ने खुद प्रधानमंत्री पद को ठुकराते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को आगे कर दिया था। वहीं आपको बता दें, कर्नाटक की बिल्लौरी सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। साल 2018 के चुनाव में बिल्लौरी की कुल 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीट हासिल हुई, जबकि कांग्रेस को 9 सीट मिली थी। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबरों।